नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार पांडे दी बनारस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बौद्ध धर्म पे जो है चर्चा चल रही थी और उसमें कल हमने देखा था कि किस तरीके से जो है बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, उसके पीछे क्या कारण थे और उसके संस्थापक बुद्ध के बारे में हमने जाना था कि उन्हें जो है ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की मूल बातें क्या हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ की बात हुई थी। उसके अलावा हमने जो है बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में बात की थी, जो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, उस पर चर्चा हुई थी। आज हम जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बौद्ध साहित्य के पे चर्चा करेंगे। बौद्ध साहित्य पे चर्चा के लिए चर्चा करते हैं तो बौद्ध साहित्य को जो है मुख्यतः, वैसे तो बौद्ध साहित्य अनेक हैं, लेकिन मेन जो बुद्ध साहित्य माने जाते हैं, बौद्ध साहित्य माने जाते हैं, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का नाम आता है। त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। उसमें मुख्य रूप से 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे जन सामान्य में, उनके उस उपदेशों का संग्रह जो है सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। सुत्त पिटक जो है बुद्ध के जन सामान्य में दिए गए उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है दिग्घ निकाय। जो सुत्त पिटक का पहला भाग है उसको दिग्घ निकाय बोलते हैं। दिग्घ निकाय में बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध ने जो बड़े बड़े उपदेश दिए, उन उपदेशों का संग्रह जो है दिग्घ निकाय में किया गया है। दिग्घ निकाय के अंतर्गत ही बुद्ध घोष द्वारा सुमंगल वासिनी तथा सामंत पासादिका नामक टीका लिखी गई। दिग्घ निकाय पर ही जो है बुद्ध घोष द्वारा सुमंगल वासिनी और सामंत पासादिका, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध घोष जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान थे। दिग्घ निकाय पर उन्होंने सुमंगल वासिनी तथा सामंत पासादिका नामक टीका लिखी। दूसरा है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय जो है छोटे उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के द्वारा जो छोटे उपदेश दिए गए, उन उपदेशों का संग्रह क्या है? मध्यम निकाय के अंतर्गत आता है। तीसरा है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह। बुद्ध ने जो छोटी छोटी घोषणाएं की, उनका संग्रह जो है संयुक्त निकाय में है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र इसी का भाग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है इसी का भाग है। सवाल यहाँ से पूछा गया है परीक्षाओं में कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है किस निकाय का भाग है, तो आप बताएंगे संयुक्त निकाय का। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि किस पिटक का भाग है, तो सुत्त पिटक का भाग है। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा भी संयुक्त निकाय के अंतर्गत ही की गई है। अष्टांगिक मार्ग जो आप जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत आप देखते हैं, उसकी चर्चा भी जो है संयुक्त निकाय में की गई है। सुत्त पिटक के अंतर्गत संयुक्त निकाय आता है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र किस निकाय का भाग है, तो आप बताएंगे संयुक्त निकाय का भाग है। किस पिटक का भाग है, तो आप बताएंगे सुत्त पिटक का भाग है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रश्न बनता है कि ये किस निकाय का भाग है, तो संयुक्त निकाय का भाग है। और किस पिटक का भाग है, तो सुत्त पिटक का भाग है। इसका चौथा जो है निकाय है अंगुत्तर निकाय। बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है। बुद्ध के संक्षिप्त कथनों का संग्रह। अंगुत्तर निकाय में जो है बुद्ध के जो संक्षिप्त कथन है, छोटे छोटे जो उनके द्वारा कथन कहे गए हैं, उनका संग्रह किया गया है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये सवाल पूछा गया है लगभग सभी परीक्षाओं में कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो आप बताएंगे कि अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और किस पिटक में मिलता है, तो आप बताएंगे सुत्त पिटक, क्योंकि जो है अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का भाग है। इसके बाद जो 5वां निकाय है सुत्त पिटक के अंतर्गत, उसको बोलते हैं खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में जो है जातक कथाएं, धम्मपद, थेरीगाथा जैसे ग्रंथों का संग्रह है। यानी जातक कथा, धम्मपद, थेरीगाथा जैसे ग्रंथों के का संग्रह किसमें है? खुद्दक निकाय में है। ये सुत्त पिटक का 5वां भाग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पिटक है त्रिपिटक के अंतर्गत, वो है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं नियमों का संग्रह। इसमें जो है भिक्षु भिक्षुणी कैसे अपना जीवन यापन करें, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कैसे वो बुद्ध के संदेशों को जो है उसका प्रचार प्रसार कर सकें और उनके बुद्ध के बताए रास्ते पर चल सकें,
आचार विचार एवं नियमों का संग्रह। वो कौन कौन से नियम हैं जो भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है बुद्ध के द्वारा, बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए, या बौद्ध धर्म में दीक्षित बौद्ध धर्म का संदेश बाहर प्रतिपादित करने के लिए। विनय पिटक के अंदर जो है बौद्ध धर्म के जो भिक्षु एवं भिक्षुणी हैं, जो संघ में और दैनिक जीवन में जो अपना कैसे जीवन यापन करें, किन किन नियमों का पालन करें, कौन से आचार व्यवहार का वो जो है की पालना करें, इसका वर्णन जो है आपको विनय पिटक में मिलेगा। विनय पिटक के भी 4 भाग हैं। पातिमोक्ष, दूसरा है सुत्त विभंग, तीसरा है खंदक और चौथा है परिवार। विनय पिटक जो दूसरा महत्वपूर्ण पिटक है, जिसमें जो है भिक्षु भिक्षुणियों के संघ में और दैनिक जीवन में संबंधित आचार विचार एवं नियमों का संग्रह है, उसके भी 4 भाग है। पहला है पातिमोक्ष, दूसरा है सुत्त विभंग, तीसरा है खंदक, चौथा है परिवार। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पिटक है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध सिद्धांतों का वर्णन है। और किस रूप में वर्णन है? प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है। बौद्ध सिद्धांतों का वर्णन किस रूप में है? प्रश्नोत्तर के रूप में जो है अभिधम्म पिटक में वर्णित है। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा इसमें जो है कथावस्तु का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ही कथावस्तु का संकलन जो है मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, यानी बुद्ध ने जो उपदेश जन सामान्य में दिए उनका संग्रह है। यह 5 भागों में है। पहला है दिग् निकाय, बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह। बुद्धघोष ने इस पर, जो बौद्ध विद्वान हैं उन्होंने इस पर सुमंगल वासनी और सामंत पसादिकार नामक 2 टीकाएँ लिखी। किस पे लिखी? दिग् निकाय पे लिखी। दूसरा है मध्यम निकाय, बुद्ध के छोटे उपदेशों का संग्रह। तीसरा है संयुक्त निकाय, बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख इसमें आता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछा भी गया है कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अंगुत्तर निकाय, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा गया है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीडीओ हो, पीसीएस हो, इन सब परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है और ये किस अंगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के संक्षिप्त कथनों का संग्रह है, 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक का जो 5वां भाग है खुद्दक निकाय, जातक, धम्मपद, थेरीगाथा जैसे ग्रंथों का संग्रह है। पूछा ये यहाँ से भी सवाल बनता है कि जातक कथाएं किस निकाय के अंतर्गत आती हैं या किस पिटक के अंतर्गत आती हैं। तो अगर निकाय पूछा जाएगा तो आप बताएंगे खुद्दक निकाय के अंतर्गत, और अगर पिटक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सुत्त पिटक के अंतर्गत। तो ये पूछा गया है सवाल। दूसरा जो महत्वपूर्ण पिटक है त्रिपिटक के अंतर्गत वो है विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? भिक्षु और भिक्षुणी जो है बुद्ध द्वारा जो बताए गए नियम हैं, आचार व्यवहार हैं, उनको उनकी पालना कैसे हो, वो संघ में कैसे जीवन व्यतीत करें और दैनिक जीवन संबंधी उनके जो व्यवहार कैसे हों, ये जो है उन नियमों का, उन आचार व्यवहार का संग्रह विनय पिटक है। विनय पिटक के 4 भाग हैं। पहला है पातिमोक्ष, दूसरा है सुत्त विभंग, तीसरा है खंदक और चौथा है परिवार। और जो तीसरा महत्वपूर्ण त्रिपिटक है अभिधम्म पिटक, बौद्ध सिद्धांतों का जिसमें वर्णन किया गया है, किस रूप में किया गया है? प्रश्नोत्तर के रूप में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है दर्शन, बौद्ध दर्शन की बात जो है अभिधम्म पिटक में हमें देखने को मिलती है, सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इसमें जो है कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया गया। किस संगीति में गया? तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। जो है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और इन त्रिपिटक की चर्चा जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में होती है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जातक कथाएं जो है, जातक कथाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनकी संख्या 549 मानी गई है। इसमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। जातक कथाएं इनकी संख्या 549 मानी गई हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। भारतीय कथा साहित्य का यह सबसे प्राचीन संग्रह माना जाता है। जातक कथाओं को जो है भारतीय कथा साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन संग्रह माना जाता है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। पाली भाषा में यह जो है लिखा गया है। इससे राजनीतिक स्थिति की भी कुछ सूचना मिलती है। जातक कथाओं में जो है तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जातक कथाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी संख्या 549 मानी गई है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कथाएं वर्णित हैं। पाली भाषा में यह लिखा गया है और भारतीय साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन संग्रह इसको माना जाता है, कथा साहित्य का। अट्ठ कथाएं, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अट्ठ कथाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में इनकी रचना की गई।
अट्ट कथाओं की जो रचना है वो त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में की गई। बुद्ध घोष द्वारा जो ये भाष्य हैं इनका अनुवाद मागधी भाषा में किया गया। अट्ट कथाएं पहले जो है भाष्य के रूप में त्रिपिटकों के, त्रिपिटक कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक, उनके जो है भाष्य के रूप में इनकी रचना हुई और बुद्ध घोष द्वारा इसका मागधी में अनुवाद किया गया ताकि सामान्य जनमानस जो है इसको अट्ट कथाओं का अध्ययन कर सकें। निदान कथा, निदान कथा के अंतर्गत बुद्ध के जीवन चरित्र या विभिन्न जगहों से संग्रह करके, निदान कथा के अंतर्गत बुद्ध के जीवन चरित्र का जो है विभिन्न जगहों से संग्रह करके, विभिन्न साहित्यों से संग्रह करके जो है यहाँ देखने को मिलता है। यानी विभिन्न संग्रह से बुद्ध के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके एक सर्वप्रथम जो है पूर्ण रूप से जीवन चरित्र जो है हमें कहाँ बुद्ध का देखने को मिलता है, निदान कथा में मिलता है। निदान कथा में बुद्ध के संपूर्ण जीवन चरित्र की सर्वप्रथम जानकारी हमें मिलती है। निदान कथा के 3 भाग हैं, दूर निदान, अविदूर निदान और सांतिक निदान। कौन कौन से भाग हैं? दूर निदान, अविदूर निदान और सांतिक निदान। निदान कथा क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र जो है सर्वप्रथम यहीं हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। 2 सिंहली ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। सिंहली जो है इसमें मुख्य रूप से सिंघल द्वीप का इतिहास मिलता है। सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका को बोलते हैं। सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। इसमें दीपवंश और महावंश में वैसे तो हमें श्रीलंका में जो है श्रीलंका का सिंघल द्वीप का इतिहास मिलता है। वहाँ बौद्ध धर्म किस तरीके से जो है कार्य करता था और बौद्ध धर्म के जो श्रीलंका में क्या स्थिति थी उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें मौर्य इतिहास की भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। किससे? दीपवंश और महावंश से। मौर्यों के बारे में भी यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। मिलिंद पन्हो यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए। यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप किस भाषा में? पाली भाषा में। मिलिंद पन्हो जो है यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है। इससे हमें जो है बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है और ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है, प्रश्नोत्तर रूप में है। अब कुछ प्रमुख संस्कृत बौद्ध ग्रंथों को हम देख लेते हैं। संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में सबसे जो प्रमुख आता है वो बुद्ध चरित्र है, अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। इसमें बुद्ध के विषय में जो है जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध के गर्भ से लेकर अशोक तक की जानकारी हमें जो है इसमें बुद्ध चरित्र में मिल जाती है, जो अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद ये भी अश्वघोष की ही रचना है और इसमें जो है सौंदरानंद जो है बुद्ध के सौतेले भाई, बुद्ध के सौतेले भाई का बौद्ध धर्म में कैसे वो प्रभावित होते हैं बौद्ध धर्म से और कैसे दीक्षा लेते हैं उनके बारे में वर्णन है। उनकी पत्नी सुंदरी की भी जो है सुंदरी की बातों को भी इसमें क्या किया गया है? उल्लिखित किया गया है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण अश्वघोष द्वारा ही लिखा गया सारिपुत्र प्रकरण, यह एक नाटक है और इसमें जो है सारिपुत्र के बौद्ध धर्म के ग्रहण करने की जो है जानकारी हमें मिलती है। तीसरा जो है वज्रसूची है, यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उपनिषदी भाषा, उपनिषदी तरीके से लिखा गया है और इसमें भी हमें बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। महावस्तु या हीनयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इससे भी जो है हमें बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय हीनयान संप्रदाय की जानकारी प्राप्त होती है। विशुद्धिमग यह बुद्ध घोष की रचना है। हीनयान संप्रदाय का यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यहाँ से जो है हमें बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण जो अभिधम्म घोष है वसुबंधु द्वारा रचित माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना गया है। अभिधम्म घोष को जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वसुबंधु द्वारा इसकी रचना की गई है और इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। सवाल पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे माना जाता है, तो अभिधम्म घोष को माना जाता है। और जो है ललित बिस्तर अगली महत्वपूर्ण रचना है। ललित बिस्तर ये महायान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसी के आधार पर जो है इसमें बुद्ध के जो है जीवन का बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया गया है। इसी के आधार पर एरविन अर्नॉल्ड ने जो है लाइट ऑफ एशिया लिखी है जिन्होंने बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। तो ये जो संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इससे हमें बौद्ध धर्म के विषय में, बुद्ध के विषय में, बुद्ध के उपदेशों के बारे में और जो है उनके अनुयायियों के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्रसूची, महावस्तु, विशुद्धिमग, अभिधम्म घोष और ललित बिस्तर। ये इसके अलावा जब आप फिर बौद्ध साहित्य को जब देखते हैं तो बौद्ध साहित्य में जो जातक कथाएं हैं, त्रिपिटकों के बाद जातक कथाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी संख्या कितनी है? 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं वर्णित हैं।
यह पाली भाषा में है और भारतीय कथा साहित्य का जो है प्राचीनतम संग्रह माना जाता है। इससे कुछ राजनीतिक स्थिति की भी सूचना प्राप्त होती है। अट्टकथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में इनकी रचना की गई। बुद्ध घोष द्वारा इन भाष्यों का जो है मागधी भाषा में अनुवाद किया गया। निदान कथा बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र विभिन्न जगहों से एकत्रित करके यहीं हमें देखने को मिलता है। इसके 3 भाग हैं, दूर निदान, अभिदूर निदान और सामंतिक निदान। सामंतिक निदान, दीपवंश और महावंश ये मुख्य रूप से सिंहली ग्रंथ हैं और इसमें जो है सिंघल द्वीप का इतिहास यानी श्रीलंका का इतिहास मिलता है। मौर्य इतिहास की भी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है। मिलिंद पन्हो यह यूनानी राजा मेनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है वार्तालाप है, पाली भाषा में है। इससे भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से सूचना मिलती है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म में प्रकाश डालते हैं। इसमें बुद्ध चरित्र है, अश्वघोष द्वारा रचित, सौंदरानंद है, ये भी अश्वघोष द्वारा, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष द्वारा एक नाटक है, वज्रसूची, महावस्तु है, विशुद्धिमग्ग है, अभिधम्म घोष है, ललित बिस्तर है। धन्यवाद।